कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत घोषित किया, लेकिन उनके जीवन काल में ही सभी धर्म के लोग उन्हें संत मानते थे। उन्होंने हर गरीब, अनाथ, बीमार और असहाय में देखा और प्रेम से उनकी सेवा की। धन्य है अपना देश भारत, जहां ऐसी पुण्यात्मा की चरण पड़े, जिन्होंने ईश्वर के प्रेम और दया भाव का दर्शन हमें कराया। इस पावन चरिता के जीवन के कुछ अंश हम इस नृत्य नाटिका में प्रस्तुत कर रहे हैं। nang dadong was skit ko Mother Teresa rondong wang inkon chupte choksuwe thun dang dai kahani pa chupte nang ma choksuwe de Mother Teresa min ba tilata pot ko actress dang wa एग्नेस, मैं समझती हूँ कि तुमने सोच समझ के ये निर्णय लिया है। हाँ माँ, 8 साल पहले ही मैंने आपसे कहा था सिस्टर बनकर भारत जाकर बंगाल में काम करने के बारे में। तब मैं छोटी भी थी। अब 8 साल सोचने और प्रार्थना करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है। भैया ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि वह एक राज्य की फौज में एक बड़ा ऑफिसर है और एक राजा का सेवा करने में उसे गर्व है। तो मैंने लिखा, अगर उसे एक छोटी सी राज्य की राजा की सेवा करने में इतनी गर्व है तो मुझे उससे भी ज्यादा गर्व हो रही है कि मैं पूरे विश्व की राजा यीशु मसीह की सेवा करने जा रही हूँ। तुम बहुत खूब बोलते हो बच्चे, लेकिन हमेशा याद रखना, भलाई करते वक्त गुमसुम रहना, जैसे महासमुंदर में एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। हाँ माँ, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। गरीबों की सेवा करना, उन्हें सांत्वना देना, भूखों को खाना खिलाना, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। और पता नहीं तुमसे कब मिल सकोगी। एक बात याद रखना, जिस प्रभु के हाथ थाम के तुम निकल रही हो, सिर्फ उसके लिए जियो और उसमें हमेशा विश्वास रहे। हाँ माँ, मेरा काम सफल हो या ना हो, पर मैं विश्वास सदा रहूंगी। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें आशीष दे और सदा। माधव जी, देखिए यहाँ कीचड़ में एक औरत पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, इसकी आधा शरीर भी सड़ चुकी है। देखो, कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुरंत इलाज की जरूरत है। चलो सिस्टर, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। किसी को बुलाइए। भाई साहब, बहन जी, जरा पकड़िए ना, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। इतनी बदबू है, पास भी नहीं रह सकती। भाई साहब, पकड़िए ना। इतना बदबू पता नहीं कौन सी जाते हैं। हम हाथ नहीं लगाएगा। भाई साहब, जरा मदद कीजिए, आइए, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। इसे इतने किचन में पड़ी है, शरीर में सड़ रही है। आज ये मर नहीं जाएगा सिस्टर, मरने दो। अपनी एक बहन को बेसहारा सड़क पर ऐसा मरने दे। नहीं भाई साहब, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। सिस्टर, किसी को बुलाइए। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। मेरा थैला खाली है, चाहे तो इसमें डाल के ले जाइए। कितने लोग बेसहारा सड़क पर अकेला मरने दे, सड़क किनारे में मरने दे। क्या इन सब की सेवा में आना गलत था? माधव जी, हमारे पास खाने का सामान सब खत्म हो चुका है। बच्चों और बीमारों के लिए खाने का व्यवस्था करना है। और दवाइयाँ भी खत्म हो गया है और पैसा भी नहीं बचा है। और शिशु भवन में बच्चा बढ़ गई है और मरने वालों के लिए अलग से जगह होना चाहिए। हम ही प्रभु पर भरोसा रखें
उन्हें हमारे काम पसंद है तो व्यवस्था भी उन्हें करेंगे। ऐसा पालो, कितने लोगों के सामने हाथ बसा लो। क्या इन सब की सेवा में आना गलत था? क्या सेंट मैरीज कॉन्वेंट छोड़ना गलत था? क्या मुझे वापस जाना होगा? प्रभु की वाणी भी सुनाई नहीं देती। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने तुमको छोड़ दिया है। वापस जाओ। नहीं, उसने ही मुझे बुलाया है। उसकी ही राह पे चली आई हूँ। उसने तुमको छोड़ दिया है, कभी तुमसे मोल दिया है। नहीं, मैं भाग ना सकूं, इन्हें आना छोड़ ना सकूं। वापस जाओ, वापस। क्या अनाथ बच्चा तेरा जन्मा था? मरने वाला तेरा अपना था। वापस जाओ, तुम्हारा कॉन्वेंट तुम्हें बुला रहा है। वो तरसोगी, तुम ना तरसोगे। हे प्रभु, तू ही मुझे रोशनी दे, तू ही मुझे राह दिखा। जहाँ भी तुम मुझे ले चलोगी, अंतिम पल तक मैं संग चलूंगी। माधव जी, कोई दरवाजे के पास टुकड़े छोड़ कर गई है। क्या कोई नहीं था वहाँ? कोई भी नहीं और कोई भी पर्ची नहीं छोड़ी है। धान देकर वो गुमनाम रहना चाहते हैं। धनी है वो। और डीसी साहब बुलाया है। मरने वालों और बीमारों के लिए एक जगह देना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु हमारे साथ है। रात उठ गई, भूल हुई है, छाती की सूरज की गर्म कड़ी है। कोलकाता नगर निगम ने मदर तेरेसा के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर मरणासन रोगियों के देखभाल के लिए मोतीझील मंदिर के पास की एक जगह दे दी, जो उस समय असामाजिक तत्वों के कब्जे में थी, जहां उन्होंने 1952 में निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर तेरेसा के जीवन काल में ही निर्मल हृदय में 52,000 मरणासन रोगियों की सेवा हुई, जिनमें से 50% लोग पूर्ण रूप से ठीक होकर सामान्य जीवन जीने लगे। मदर जी, मिस्टर भट्टाचार्य जी आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते। आइए मिस्टर भट्टाचार्य, बैठिए। मदर, मैं आपके बच्चों के लिए कपड़ा और अनाज लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आपका कमरे में बहुत गर्मी है। मैं जल्द आप और सिस्टर लोग का कमरे में पंखा लगाता हूँ। नहीं मिस्टर भट्टाचार्य, हमें इस गर्मी की आदत हो चुकी हो। अगर आप चाहो तो शिशु भवन में और कुष्ठ रोगियों के आश्रम में पंखे लगवा दीजिए। उन्हें गर्मी से बहुत परेशानी होती है। माँ, ओ माँ, सिस्टर, माँ, देखो तो ग्राहक ओ हो माँ, रहा है। माँ, एक बार दिखाता हूँ माँ। मदर जी, बाहर एक कोढ़ी भिखारी आया हुआ है। वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, पर उसने कहा मुझे मदर से ही मिलना है। देखो, बदमाश मुझ पर आई है। चलो सब जाते हैं। क्या हुआ? अरे आपका बदन तो कैसे पड़ी है? चलो अंदर ले चलते हैं। सिस्टर पानी पिलाइए। ना, अब तो सबके लिए सातों ही सेवा करती है।
मैं आपसे कुछ सीख के आपके अनाथ बच्चा के लिए कुछ लेके आया है माँ। ये भी देखी ना। नाना बार ये मित्र नहीं, ये तो 3 बार भीख मांग के मेहनत करके एक समय खाने के लिए जुटाया है। ये तुम ही ना लोगा, नहीं तो तुम भूखे रह लोगी। माँ आप हमारे लिए कितना करते हैं, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? ले लो ना माँ, भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा माँ, भगवान आपका भला करेगा। देखो ये लोग पुस्तक से भी महत्वपूर्ण है। क्या हुआ, इतना देर से खड़ा है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज पहली बार मैं आपसे मिल रही हूँ मदर जी। आज मेरी मेहनत की पहली तनख्वाह मिली है। माँ ने कहा गरीबों में बांटो। मैंने सोचा कि ये आपके हाथ में देने से किसी की भलाई हो जाएगी। धनी है आपका माता पिता, जिन्होंने बचपन से ही आपके मन में गरीब और जरूरतमंदों के प्रति प्रेम और सहानुभूति जगा दी है। 7 अक्टूबर की अनुमति मिल गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों का साथ हुआ था, पर मदर तेरेसा के मृत्यु के समय अर्थात 1997 से 4000 से भी ज़्यादा चैरिटी सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय बेसहारा को सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और आज भी पूरे विश्व में ऐसे ही महान लोगों की आवश्यकता है जो मानवता को सबसे बड़ा भविष्य है।